महान अभिनेता अजीत वाच्छानी, इनको आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में। बड़ा ही अच्छा करेक्टर रोल किया करते थे, पिता का, भाई का और घर के अंदर बुजुर्ग का। दोस्तों, इनकी दर्दनाक मौत का सच क्या था, यह तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है और इनका इतना बुरा अंत हुआ था कि आप इनके अंत के बारे में जब सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी मौत किस तरह से हुई थी, क्या उसके पीछे का कारण था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। अजीत वाच्छानी 80-90 के दौर के महान चरित्र अभिनेता हुआ करते थे। ये कुछ ही अभिनेता ऐसे हुए जिन्होंने बड़े पर्दे और छोटे पर्दे पर एक साथ राज किया था और उनमें से अजीत वाच्छानी भी एक हुआ करते थे। 10 मई 1951 को गुजराती परिवार में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उनको अभिनय करने का बड़ा शौक हुआ करता था। इसी वजह से वो स्कूल के ज़माने में ही एक्टिंग करने लगे थे और दोस्तों, बड़े हुए तो कॉलेजों में नाटकों में भी वह अभिनय करने लगे थे। जब 29 साल के थे तो उनको 1980 में एक गुजराती फिल्म मिलती है। उस फिल्म का नाम होता है जोग संजोग। उसमें उन्होंने काम किया, काम मिल गया था, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर उनको कामयाबी मिलना बाकी थी। इसी गुजराती फिल्म ने उनके लिए हिंदी सिनेमा के दरवाजे भी खोल दिए थे। दोस्तों, हुआ ये कि उन दिनों डायरेक्टर सोन कंवर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था पापी पेट का सवाल है, और फिल्म में 2 बड़े हीरो भी हुआ करते थे जिनका नाम था राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा। ये फिल्म 1984 में आई थी और यहीं से अजीत ने बॉलीवुड में कदम रखा था। अजीत ने इस फिल्म के अंदर काम किया था। दोस्तों, अब 1986 में आती है खामोश नाम की फिल्म जिसमें अजीत ने काम किया था। उसके बाद 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म आती है और यह मिस्टर इंडिया फिल्म इनके जीवन का, इनके कैरियर का टर्नओवर साबित होती है। दोस्तों, इनके कैरियर को यह फिल्म ऊंचाइयों पर ले जाती है। मिस्टर इंडिया फिल्म में अजीत को तेजा का रोल मिला था। डागा और तेजा जिनको हनुमान जी की मूर्ति पीटती है, मारती है, आपने देखा भी होगा। इस रोल से ये घर घर में प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोग इनको जानने लगते हैं। और दोस्तों, अब 90 के दशक में अजीत वाच्छानी एक महान चरित्र अभिनेता बनकर उभरते हैं और अब तो हर फिल्म में इनको देखा जाने लगा था। क्योंकि बहुत सारी फिल्में आती हैं जैसे कि कयामत से कयामत तक, 100 डेज, त्रिदेव और जो जीता वही सिकंदर जैसी फिल्मों में उन्होंने काम करके ज़बरदस्त तहलका मचा दिया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। राजश्री प्रोडक्शन के तो वो सबसे फेवरेट हुआ करते थे। दोस्तों, वो कैसे, इसी वजह से उनको मैंने प्यार किया फिल्म, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं, इनमें बड़े किरदार मिले थे। तो यह फिल्में राजश्री प्रोडक्शन ने बनाई थी और इन फिल्मों में इनको बड़ा बड़ा किरदार मिला था। तो इसीलिए कहा जाता है कि राजश्री प्रोडक्शन के तो यह एक्टर फेवरेट हुआ करते थे। बड़े पर्दे पर कामयाबी पाने के बाद वो छोटे पर्दे पर भी धमाल मचाने लगे थे। दोस्तों, कई टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया था और उन कई टीवी सीरियल्स में एक सीरियल आया करता था, एक महल हो सपनों का। उसने तो इनको कामयाबी के शिखर पर ही पहुंचा दिया था दोस्तों, क्योंकि वह सीरियल इतना चला था कि लोग अपने काम छोड़कर इस शो को देखने के लिए बैठ जाया करते थे। इतना पॉपुलर वह शो हुआ था। अब यहाँ पर जान लेते हैं इनके निजी जीवन के बारे में। 80 के दशक में मराठी अभिनेत्री चारुशिला से इनको प्यार हुआ। प्यार होने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। इनको 2 बेटियां हुई, योहाना और त्रिशाला। दोस्तों, अब यहाँ पर जानते हैं इनकी मौत का सच, आखिर किस तरह से यह इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच में से विदा हो गए। वो 47 और 48 साल के रहे होंगे तो उनकी तबीयत खराब होने लगी, चलने में भी चक्कर आते थे, शरीर में ताकत नहीं रही। और अब यहाँ पर वह डॉक्टरों को चेकअप कराते हैं। तो डॉक्टरों को जब वह चेकअप कराते हैं तो उनको एक जानलेवा बहुत ही भयंकर बीमारी निकलती है। लेकिन दोस्तों, ये अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से भी कह दिया था कि मेरी बीमारी के बारे में किसी को ना बताया जाए, और डॉक्टर से भी कह दिया था। दोस्तों, अस्पताल में पड़े पड़े दर्द को झेलते रहे और यह मौत का इंतज़ार करने लगे थे क्योंकि इनको बीमारी ज़्यादा भयंकर थी। लोगों ने उनकी बीमारी के बारे में खूब जानना चाहा, मगर दोस्तों उन्होंने कभी भी अपनी बीमारी के बारे में किसी को भी नहीं बताया। और 25 अगस्त 2003 को उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उनको आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनकी तबीयत संभलती नहीं है और दोस्तों 52 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है।
यह अभिनेता जो कि बचपन से ही अभिनय करना चाहते थे, अभिनय किया भी और जीवन में आगे बढ़े, फिल्मों में काम किया, बड़े बड़े रोल किए, टीवी पर छाए, बड़े पर्दे पर छाए, लेकिन अंत समय में इनको ऐसी बीमारी हो गई कि दुनिया को बताकर भी नहीं गए कि मुझे ये बीमारी है और इस दुनिया से चल बसे। तो इंसान का जीवन है ही क्या, सिर्फ पानी के बुलबुले की भांति है, थोड़ी देर के लिए फूला रहता है और जैसी हवा चलती है तो वह बुलबुला फूट जाया करता है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी है, पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद बुढ़ापा और उसके बाद कोई ना कोई बीमारी और बीमारी के बाद दी एंड। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो छोटा सा जीवन काल है, इसमें अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए या फिर भगवान का नाम लें और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके लिए कोई भलाई का काम ज़रूर करें, जिससे कि समाज के अंदर आपके द्वारा किसी का पेट भरा जाए या फिर कोई भी ऐसा काम हो जिससे कि गरीब मजदूरों की सहायता हो सके। कभी भी 2 नंबर का काम ना करें, जीवन में कभी भी किसी से फरेब ना करें, कभी भी जीवन में किसी के साथ भी कोई धोखा ना करें, क्योंकि यहाँ का हमें रूल नहीं प्राप्त करना है, हमें ऊपर जाना है, भगवान को जवाब देना है। तो वहाँ कम से कम शुद्ध और साफ होकर जाएं, परिवार का भरण पोषण करें, सबको बराबर तरीके से लें, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ होता है अपने परिवार का भरण पोषण करना। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें भी अपने परिवार को अच्छी तरह से संभालना होना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन को अच्छी तरह से जिएं, परिवार के लोगों का सम्मान करें और समाज के लोगों का भी सम्मान करें। अपने जीवन में इतना कमाएं कि जो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसका हम अच्छे से निवारण कर सकें, किसी दूसरे से पैसे मांगने ना पड़ें। और ज़्यादा पैसे के चक्कर में पड़ोगे, हम धीरू भाई अंबानी बनने के चक्कर में, टाटा बिरला बनने के चक्कर में, तो यहाँ पर पाप होंगे, क्योंकि पैसे कमाने की लत बहुत बुरी होती है और फिर पाप की गठरी बांध कर आप साथ जाओगे, क्योंकि पैसा तो साथ जाता नहीं है, फिर पाप की गठरी ही लेकर साथ जाओगे। तो खूब पैसा कमाएं, लेकिन बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलकर कमाएं। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।